जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खबरें नई नहीं आ रही हैं। खबरें नई नहीं आ रही हैं इस तरह कि एक तरफ से झूठ बुतान और वही सारा कुछ जो उनके पास है, इनके पास है ही। जब झूठ तो झूठ ही बोलेंगे, इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते। यूथियाज, असल में बात क्या है कि आपको पता है कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज हमीद का। बहुत बड़े बड़े लोग ट्रबल में हैं। उधर इमरान खान, वो कभी वो उसके जो पिछले हैं, कभी चांसलर बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कोई रास्ता निकालते हैं। असल में इनको पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। हो ये रहा था कि जब ये समझ रहे थे ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब फैज हमीद की सपोर्ट थी अंदर से, और फैज हमीद ने यह बताया हुआ था कि भाई सारे लोग छोटे मोटे सब मेरे साथ हैं, तो फौज सारी मेरे साथ है, चंद लोग हैं ये वाले। तो ये महसूस भी यही करवाते थे, समझते भी ऐसे ही थे कि चंद लोग हैं जी इसके साथ ना, हाफिज साहब के साथ। असल में फौज के अंदर प्रवेश पाके, फौज की ट्रेनिंग लेके, फौज में इतने साल नौकरी करके, फौज में इतने मौजे करके भी अगर फौज को, उसके डिसिप्लिन को कोई इंसान ना समझ सके तो फिर उसकी अपनी कमजोरी है। ठीक है, बहुत कुछ कर सके थे, बहुत कुछ कर लिया था इन्होंने। वो भी एक बर्दाश्त होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। सिस्टम से जब कोई बंदा टकराता है, सिस्टम कोई भी हो उससे जब टकराता है, तो फिर सिस्टम तो कोई भी जो है ना, जो अगर तो किसी मुल्क का सिस्टम हो, सिस्टम को कोई, आप ये ना करें ना कि कोई गली में लेगा सिस्टम, कोई इधर तो नहीं। आपने जब सिस्टम की बात करनी है ना, तो सिस्टम किसका है? सिस्टम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की छोटी मोटी चीजें नहीं। इस दुनिया के, इस ग्लोब जो है ना दुनिया का, इसके ऊपर जो पाकिस्तान है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये समझे कि पूरी दुनिया में एक वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, और इसका सरवाइव इतने साल कर जाना ही बड़ी बात है। दुश्मन खुले मुंह बताता है कि हमने ये करना है, ये करना है। पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठे हुए। छोटे मोटे मच्छर खरीद के पैसा इन्वेस्ट करके वो छोड़ते रहते हैं, वो आते रहते हैं, मसले चलते रहते हैं। दुनिया में हमने जंगें भी लड़ी हैं, खामोश जंगें भी लड़ी हैं, सब कुछ हुआ है। अब बातें करने को बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पे बहुत सारी बातें कर नहीं सकता कोई, क्योंकि उसके लिए ये नहीं कि भी कोई डरता है या कुछ। डरने की बात नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए होती हैं। वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए। आप ये अंदाजा करें कि आपने सुना होगा कि भी आपने अपनी आंखों से देखा था, साफिर से लहराया था किसी बंदे ने। आपने अपनी आंखों से, कानों से सुना था कि उसे सारा मुद्दा अमेरिका पे डाला था। आपने अपने कानों से सुना था कि उसने 35 पेंचर भी इसी तरह पूरी मुहिम चलाई थी। पूरे धरने के जितने दिन, 124 दिन धरना दिया, और 35 पेंचरों के ऊपर धरना दिया। उसी बात के ऊपर धरना दिया कि 35 पेंचर। बाद में डीले से मुंह से कह दिया कि वो सियासी बयान था। याद होगा आपको। हर रोज, हर घंटे बाद, हर एक दिन में कितने कितने सोचे छोड़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन ये कहते हैं कि इमरान खान आजाद हो जाएगा। आज आज के क्लिप्स आप देख लें इनके बुकला के, उन्होंने वो बड़े खुश होकर कह रहे थे कि जी आखिर वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तान, जब उसको, इमरान खान को आजाद करना पड़ा है। बड़े ढोल ताशों के साथ, बाजों के साथ जा रहे थे। आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसका ट्रायल कहां होना है किसी को नहीं पता। यह जरूर पता है कि ओपन ट्रायल होना है। ओपन ट्रायल कहां हो सकता है ये आप समझते हैं, मैं भी समझता हूं, सारे समझते हैं। जीएचक्यू के अंदर ले जाके या किसी फौजी बैरकों के अंदर जाके ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। उसका ओपन ट्रायल अगर होना है तो फौजियों ने करना है। अगर फौजियों ने भी अगर करना है, क्यों कि फौजियों ने क्यों करना है, उसकी रीजन है। उसकी रीजन है कि कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके अंदर भी नाम है ना। वो पार्टनर थे ना, एक पार्टनर का जब कोर्ट मार्शल होगा, दूसरा पार्टनर भी साथ ही है ना जिगर। तो आप ये अंदाजा करें कि वो भी अगर कोर्ट मार्शल होगा तो वो कैमरों के सामने कोर्ट मार्शल कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन होगी उस कोर्ट मार्शल के मध्य में इस इमरान खान की, तो वो भी इधर ही होगा। अब इनके अंदर पीटीआई के जो जितने वकला और जितने लीडर ने, इनके आपस में बयान मैच नहीं हो रहे। और जो भी मुंह फाड़ता है, अपने मुंह फाड़ के इतनी बड़ी बात मुंह से निकालता है जिसका कोई साइज नहीं नापा जा सकता। मैंने इतनी तमीज जो बांधी है, इतनी लंबी चौड़ी आपसे बातें की हैं। ये जो साइफर लहराया था, ये जो मुद्दा डाला था अमेरिकन गुलामी नामंजूर, असेंबली के अंदर आवाजें गूंजी थी, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है।
उसी के ऊपर आपको याद करवाता जाऊं, उसी डायलॉग के ऊपर असेंबली भी तोड़ दी थी। जबकि अदम एतमाद आ चुकी थी, फिर असेंबली तोड़ दी थी। उसके अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, इनके जज ने, बंदयाल ने और सारे जजेज ने मिलकर लिखा था कि ये आइन ब्रेक किया गया। अभी तक लिखा हुआ पड़ा हुआ है। अब हिकमत अमली होगी, क्या होगा कि अभी तक वो जो उन्हीं का लिखा हुआ वो सामने नहीं, हालांकि उसको सामने लाएं, उसके ऊपर केस चलाएं तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, वो जरा गौर से सुनना है आपने। वो भी सियासी था, वो बताने लग गए कि वो भी सियासी था सारा। वो जो गाड़ियों पे इतनी इन्होंने अपनी वो बहनों की कानों के कांटों के ऊपर, गालों के ऊपर रखवा दिया, पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने, इतना गंद मारा ये जूथिया कंपनी ने कि ऐसी सी बदतमीजियां की लोगों के साथ। गाड़ियां भरी हुई थी, अमेरिकन गुलामी नामंजूर। जब कोई इनसे बात करता था उसको, तो गुलाम है, तो गुलाम है। भाई आप किसके, आप भी तो गुलाम हो ना, आप ज़हनी गुलाम हो। आपने ज़हनी गुलामी कबूल कर ली है। अब ये क्लिप आप देखें, इसके ऊपर अंदाजा करने की बात किधर को जा रही है, बात थी क्या असल में, तो ये कर क्या रहे थे, ये सुने जरा। अमेरिका ने पाकिस्तान तरीके साहब की हुकूमत नहीं गिराई, बिल्कुल नहीं गिराई। तो फिर भाई ये और क्या हाँ, ये तो झूठ बोला ना खान साहब ने। नहीं, देखिए, सियासत के लिए एक पब्लिक में आप जाके एक बयानिया बनाते हैं, वो सारे बयानिया जो है वो 100% सही नहीं होते। सर ये झूठ है, आवाम से झूठ बोला जा रहा है। उसको आप झूठ कह ले, कोई उसको पॉलिटिक्स कह ले। सर पॉलिटिक्स नहीं है, यही तो मैं आपका और मेरा लेट अस एक जोहरी अंदाज में हम एक दूसरे से एग्री टू डिसएग्री। मैं आप कह लें ये आपस में पॉलिटिक्स हो रही थी, ये सियासत हो रही थी, ये सियासत हो रही थी, और उसका एक इम्पैक्ट होता है। भुट्टो साहब ने भी किया था। चलें ठीक है, मैं कहता हूँ किया, लेकिन उसको क्या ये हकीकत था, क्या ये जो कुछ था कि क्या नहीं था? जी, शफकत महमूद को आपने सुन लिया, ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है ना पीटीआई का। आपको क्या बता रहा है कि झूठ था, वो सियासी बयान था। यार इतना इतना मुल्क दुश्मनी करके मुल्क दुश्मनी को सियासी बयान नहीं आप कह सकते। मुल्क दुश्मनी को आप जद नहीं कर सकते। आप मुल्क दुश्मनी को वो क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कह सकते। आप मुल्क दुश्मनी को सिर्फ इंतशार कह सकते हैं। आप मुल्क दुश्मनी को कभी ये नहीं कह सकते जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट से आगे की बात होती है। जब ये आपसे तकरीर करते हैं ना, तकरीर करके उसमें फरमाते हैं कि जी मैं एहतजाज कर सकता हूं, मेरा राइट है, मेरा हक बनता है पुरअमन एहतजाज। जब बात करते हैं पुरअमन एहतजाज, लेकिन जब करते हैं वो पुरअमन नहीं होता। मसला इतना है, लफ्जों से अल्फाजों से खेल खेल के यहां तक पहुंचे, मुल्क को पहुंचा दिया है। मुल्क तो पहुंचा ही है, ये खुद लोग भी पहुंच गए। जो गड़ा इन्होंने खोदा हुआ है, उस गड़े के अंदर ये गिर रहे हैं। बातें मेरी याद रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको। गारंटी कोई मेरा कोई हाथ नहीं, मेरे कब्जा कुदरत में कोई चीज नहीं है, मैं गारंटी को दे रहा हूं। यहीं से आप जो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, इनके चाले देखते हैं। एक बंदा है वो इधर से अगर गलत तरीके से जा रहा है, गलत साइड पे जा रहा है, गलत स्पीड पे जा रहा है, उसमें जाकर ठुकरा गिरना ही गिरना कहीं। अगर आप कह दें कि जी ये होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नजुमी है। इसका ये मतलब है आपको एक्सपीरियंस, अगर आप ड्राइवर है, आपको पता कि इतनी स्पीड पे अगर यहां से चलाएगा, इस साइड पे जाएगा, तो ये रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आप खुद भी ड्राइवर है। तो सियासत और खबरें ये सुन सुना के हर बंदे को समझ लग जाती क्या होना है। नंबर 1 याद रखिएगा, नंबर 1 इमरान खान आजादी निश्ता मड़ा परेदा, ठीक है जी। इमरान खान का कोर्ट मार्शल वाले केस के अंदर लाजमन इन्वेस्टिगेशन होगी, फौज करेगी। इमरान खान चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा बाहर, क्योंकि ये मतलब कि उनकी कोशिशें है ना, वो तो कुछ भी कह के अपने आप को खुश कर लेते हैं। इमरान खान का ये जो अमल दखल किसी सियासत में नहीं। और ये भी आपको गारंटी दे दूं कि इतनी मिन्नतें आज तक इमरान खान ने नहीं की थी जितनी वो फैज हमीद के पकड़े जाने के बाद उसने शुरू की है। उसका सारा तकवा, सारा दारोमदार, सारी गेम फैज हमीद के ऊपर थी। फिनिश। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।